इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं ये अब स्टडी करने जा रहे हैं। और मैंने इसके पहले रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो बना चुके हैं। डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस आपको देखने हैं तो प्रोफाइल से प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। रिफ्रैक्शन का प्रोसेस जब भी होता है तभी वहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टार्टिंग से बताएंगे, बाद में डेफिनेशन बताएंगे। मान लीजिए ये मेरी एक लाइट है ए ओ, ये इस ग्लास के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ग्लास मान लीजिए पी क्यू आर एस, दिस इज अवर ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर है और वो ग्लास में लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, यानी हवा से शीशे में आ रही है। तो लाइट हमारी ए हो है, ये इंसिडेंट होती है ग्लास के ऊपर, ठीक है, लाइट पड़ती है। अब ये जो एयर है इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो ये एक रेयरर मीडियम है, ठीक है। और ग्लास एयर की बजाय सॉलिड है तो ये एक डेंसर मीडियम है, इसमें पार्टिकल्स पास पास हैं। अब लाइट क्या हो रही है, वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ लाइट जो है वो झुक जाएगी। तो आपका ये नॉर्मल है एम एम। तो जो इंसिडेंट ए ओ लाइट थी वो इस एंगल से कम एंगल बनाते हुए यहाँ से जाएगी। मान लीजिए ये यहाँ ओ बी रास्ते से जा रही है, तो ये जो एंगल आई है वो एंगल आर से ज़्यादा होगा, मतलब ये एंगल कम होगा। मतलब ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ये मेरा 25 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जो लाइट है वो ये जो अगर लाइट को सीधे जाना था OS पाथ से इधर से, तो वो उधर से ना जाके OB पाथ से आगे जाएगी। उसके बाद फिर लाइट वापस डेंसर से, यहाँ पर एयर है तो वो डेंसर से एयर मीडियम में आएगी, तो वो बाहर की तरफ, इट बेंड्स अवे द नॉर्मल, बेंड्स अवे द नॉर्मल, तो वो दूर जाएगी। तो यहाँ पर जब यहाँ पर लाइट आएगी तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये जो लाइट यहाँ पे निकल रही है इसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। और ये जो लाइट का पाथ है जो शीशे के अंदर है उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और ये जो लाइट है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब इसके आगे बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट हमें पता है स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो लाइट जो पाथ लेती है वो लेती ए ओ एस का, ये ए ओ सी का पाथ लेती, ठीक है, ऐसे लाइट निकल करके जाती। लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो गई, ये ए ओ बी और इस तरीके से बी एक्स पाथ को फॉलो करते हुए ग्लास स्लैब से बाहर आएगी। तो ये जो लाइट यहाँ पे बाहर आ रही है इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। ये जो एंगल है इसको इमर्जेंट एंगल बनेंगे, यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी चीज, ये लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही थी लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो गई, तो इन दोनों के रास्ते के बीच में जो अंतर डेवलप हो गया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द लाइट एंड दिस परपेंडिकुलर डिफरेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो इंसिडेंट रे अगर सीधी जाती और ये जो इमर्जेंट रे निकल कर आ रही है, इन दोनों के बीच में ये जो अंतर आ गया, डिस्टेंस आ गया, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है।
तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको ये भी कह सकते हैं द शिफ्ट बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, जो इंसिडेंट रे जा रही थी और जो इमर्जेंट रे निकली आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम वन मीडियम टू another. The distance between the emergent ray and the incident ray is called lateral displacement. ठीक है, अब lateral displacement किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? It depends on generally three things. Number one, thickness of the slab. Thickness of slab, जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा। नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा। नंबर थ्री, डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन तीन चीजों पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। और किस तरीके से डिपेंड करता है अब वो समझ लीजिए। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी अगर मेरा ग्लास स्लैब थिक है, मोटा है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। अगर ग्लास स्लैब पतला है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहीं पर बेटा एक चीज हम आपके साथ और शेयर करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। आपका होता है विबग्योर, क्लियर? तो आपको मैंने बोला कि आप ये याद कर लीजिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वायलेट लाइट का, और रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इस केस में ज्यादा होगा वायलेट लाइट में। यानी जब अगर वायलेट लाइट इस ग्लास स्लैब से हम लेकर जाएंगे तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। इसको मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। ये दो केसेस हैं, दोनों ही ग्लास स्लैब हैं। यहां पर आपकी वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है, वॉयलेट कलर की लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, आप याद किया है कि जो विबग्योर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो यहां पर ये ज्यादा बेंड होगा नॉर्मल की तरफ। दिस इज अवर नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन वाला जो है वो इंसिडेंस पे ज्यादा झुकेगा, और जब ये बाहर रहेगा तो ये इंसिडेंट रे सीधी जा रही है और ये इमर्जेंट रे है। तो वॉयलेट के केस में डिस्प्लेसमेंट आपका ज्यादा है, और रेड वाले केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो फिर यहां पर आकर के इमर्जेंट रे और इंसिडेंस रे के बीच में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो इसी तरीके से जैसे वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वॉयलेट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड का लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा वहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम वहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो ये ओवरऑल लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। वीडियो पसंद आए बेटा, टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।